व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन। सरकार विपक्ष में घमासान, वो इनॉग्रेशन को लेकर बहुत तगड़ा घमासान चल रहा है कि नहीं मोदी जी इनॉग्रेट नहीं करेंगे या फिर इस तरीके से। तो पूरा मामला डिटेल में देखेंगे हम आज रौनक बउआ के स्टाइल में। फन तंत्र का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, मगर उससे पहले पूरा विपक्ष एक साथ कोप भवन में चला गया है। कोई भी विपक्षी पार्टी उद्घाटन पर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि उस दिन उसे अपनी बुआ की लड़की को लेने रेलवे स्टेशन जाना है, तो किसी के घर के बाथरूम का नलका ठीक करने के लिए मिस्त्री आने वाला है, किसी को अपनी बनियान रफू करवाने जाना है, तो किसी को उसी दिन कोरोना की बूस्टर डोज लगना है, किसी को अपनी बिल्ली की आईब्रो बनवाने पार्लर जाना है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब पूरा विपक्ष एक साथ शादियों में नाराज वो फूफा बन गया है, जिसके खाना खाने से पहले ही सारा कढ़ाई पनीर लड़की वाले खुद खा गए हैं। विपक्ष की शिकायत है कि मोदी जी इस नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए। मुर्मू जी न भी करें तो जैकलिन फर्नांडिस से करवा लो, टाइगर श्रॉफ के जिम ट्रेनर से करवा लो, मगर मोदी जी से मत करवाओ। इस पूरे मामले पर बीजेपी अपने लॉजिक दे रही है, विपक्ष अपना रायता फैला रहा है, और कुल मिलाकर संसद भवन के उद्घाटन से पहले हिंदुस्तानी शादियों वाला हाल हो गया है, जहां किसी को दुल्हन की खुशी की नहीं पड़ी है। बस सारे रिश्तेदार अपने ही किसी कलेश पर मुंह फुलाए बैठे हैं, मुंह फुलाए घूम रहे हैं। तो आज के पंतंत्र में हम इन्हीं फूले हुए मुंह में घुसी हुई बासी हवा का जायजा लेने वाले हैं और अपना ओपिनियन इस पूरी मामले पर देंगे। और आपको भी अगर ओपिनियन देकर पैसे कमाना हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो पहली फुर्सत में इसको पहली फुर्सत में लोगों से शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो केजरीवाल सर शुरू करें? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल? मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों शादी वाले एग्जाम्पल से ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हिंदुस्तानी घरों में शादी हो और इस बीच रिश्तेदारों में जूते न चलें तो लगता है शादी ही नहीं हुई है, लगता है कोई जरूरी रस्म अधूरी छूट गई है। वही हाल भारतीय राजनीति का है। कोई जरूरी बिल आना है, कोई बड़ा मौका है, किसी बड़े मामले पर आम राय बनानी हो और सरकार और विपक्ष के बीच जूते न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात तो बात ये है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नए भव्य संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसा संसद भवन जिसके हर कोने में आपको देश की संस्कृति की झलक दिखेगी। ऐसा संसद भवन जो हमें अंग्रेजी हुकूमत से विरासत में नहीं मिला है, बल्कि उसे आजाद भारत ने बनवाया है, जो अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी में दुनिया की किसी भी संसद से ज्यादा आधुनिक यानी ज्यादा मॉडर्न है। ये एक ऐसा मौका है या था जिसे हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, मगर पता नहीं कुछ लोगों को क्या बदहजमी है, उनकी बुद्धि पर कौन सा ग्रहण लगा है, जो ऐसे हर अच्छे मौके पर जमीन पर लेटकर पैर पटकने लगे। कुछ भी मौका ढूंढ के कहां से आते हैं? सही बात है। वो कह रहे हैं कि नहीं, संसद का उद्घाटन मोदी जी को नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू जी को करना। इसमें भी दिक्कत हो गई। बीजेपी राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाकर देश की आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान कर रही है, और उनसे संसद भवन का उद्घाटन न करवाना संविधान का अपमान है। संसद भवन का उद्घाटन कर मोदी जी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये सारे लॉजिक, ये सारे तर्क सुनता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और रोना भी। अब हंसी इसलिए आती है कि जो विपक्ष कल तक राष्ट्रपति का अपमान करते 1 मिनट नहीं लगा तक, जो उन्हें कठपुतली बता चुका है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलकर अपमान कर चुका है, राष्ट्रपति से ये तक पूछ चुका है कि उन्होंने कहां का नमक खाया है। आज वही विपक्ष जब राष्ट्रपति के सम्मान की बात करता है तो लगता है कि ओवर एक्टिंग बिल में घुसे रहते हैं तो एकदम से निकल के आते हैं। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। राष्ट्रपति के मान सम्मान को लेकर विपक्ष की चिंता वैसी ही है जैसे आपके बर्थडे पर आपको अपने बैंक से मेल पर मिली बर्थडे की बधाई है, जिसे देखकर आपके मुंह से भी यही निकलता है कि बैंक वाले भाई तू तो रहने ही दे। उसी तरह राष्ट्रपति भी अच्छे से ये जान रही होंगी कि उनके मान सम्मान के नाम पर बहाए जा रहे ये सारे आंसू क्रोकोडाइल के हैं। ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा है। इतिहास तो जान दूसरी लो। बात, अगर संसद भवन का उद्घाटन करना पीएम का नहीं राष्ट्रपति का अपमान है, तो यही मणिपुर और झारखंड में जब वहां की नई विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी और मनमोहन सिंह कर रहे थे तब वहां भी सवाल पूछा जा सकता है ना भैया कि जब लोकसभा भवन का उद्घाटन करने का हक राष्ट्रपति का है तो विधानसभा भवनों के शिलान्यास और उद्घाटन भी राज्यपालों से करवाने चाहिए। मगर झारखंड और असम में जब नए विधान भवन के उद्घाटन के मौके आए तो वहां राज्यपाल को न्योता ही नहीं दिया गया। तब क्या महामहिम राज्यपाल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, या फिर उद्घाटन का इन्विटेशन कार्ड डाकिया गलती से पड़ोसियों के यहाँ फेंक दिया? ये हिपोक्रेसी की मोदी जी सीमा तो फिर है। भी देश के पीएम है।
लेकिन गुस्ताखी माफ, आदरणीय सोनिया जी जो ऐसे मौकों पर मनमोहन सिंह जी के साथ रही, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी नहीं थी। ऐसा ही कुछ 2018 में आंध्र प्रदेश, 2020 में छत्तीसगढ़ और 2023 में तेलंगाना विधानसभाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर भी हुआ। तब भी राज्यपाल को कोई न्योता नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, खुद इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में संसद भवन के कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने न कर प्रधानमंत्री ने किया। अब बताइए, इसलिए जो लोग और जो पार्टियां लोकसभा भवन के मौके पर राष्ट्रपति को न बुलाने का मुद्दा उठा रही हैं, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि उन लोगों ने अपने राज्य में विधानसभाओं के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल को क्यों नहीं? तब वहां के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुखों ने उद्घाटन क्यों किया? ऐसा करके अगर वो राजनीति कर रहे थे तो मोदी जी यहाँ क्या कोई चना जोर गरम बेचने तो आए नहीं? वो भी तो नेता ही हैं, वो भी तो काम का क्रेडिट अपने लेंगे ही नहीं। और इस हमेशा रोते मत और रहो। बात करते हैं क्रेडिट की। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की बजाय खुद उद्घाटन करके मोदी जी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। इस पर मैं इतना ही कहूंगा कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे राजनीति में हर राजनेता यही चाहता है कि उसे क्रेडिट मिले, वो अमर हो जाए। मगर बड़ी बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए वो कुछ करे तो सही। और याद आता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसी नए संसद भवन का जब 2 साल पहले उद्घाटन हुआ था तो बहुत लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी बताया था। यही लोग कह रहे थे कि भाई पुरानी वाली बिल्डिंग में सीलन थोड़े ना आ गई है जो नया भवन खड़ा कर रहे हैं, उसके दरवाजों में क्या कोई दीमक लग गई है जो नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं? और भाई ये क्यों नहीं समझते हो कि जिंदगी में हर चीज जरूरत से नहीं तौली जाती है। बहुत सारे मामले देश के सेल्फ प्राइड के भी जोड़े। नए संसद भवन की जरूरत भी थी, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद सांसद बढ़ेंगे तो बैठने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तब लोकसभा स्पीकर नए सांसदों को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया यहाँ बैठने को जगह नहीं है, आप लोग अपना अपना स्टूल लेके ना बाहर बैठ जाओ, या फिर एक काम करो थोड़ा देखो कहीं जगह हो तो अपनी दरी बिछा कर बैठ जाओ। और यही लोग संसद भवन के बनने का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे विरोध कर रहे हैं जैसे संसद भवन के लिए इनकी दुकान से सीमेंट के बोरे न लेकर कहीं और से ले गए हों और ये भड़क गए। Sir, this world is full of emotional fools, man. मतलब पहले इन्हें संसद भवन से प्रॉब्लम थी, संसद भवन बन गया तो इनको इसके उद्घाटन से प्रॉब्लम। कल को संसद भवन आ भी जाएंगे ना तो कहेंगे कि ये हरे रंग का कारपेट काय को लगाया है, लाल बिछा, वो कजारिया की टाइल्स क्यों लगवाई है, नए संसद भवन की कैंटीन में ब्रेड पकोड़ा भी ठीक से नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ पकौड़े कभी भी खुश नहीं हो सकते भाई। इसी सरकार में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था तब भी ये लोग कह रहे थे बहुत वो हुआ था, इसमें लगा पैसा अगले 2500 साल तक पूरा नहीं होगा। देखो, राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब भी इनके पेट में दर्द था। अगले साल जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब भी ये कहेंगे कि मोदी जी का इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इसका उद्घाटन तो रामायण के अरुण गोविल जी से करवाओ। और रोते रहने का इनका ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। क्रेडिट की बात। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि पीएम के क्रेडिट लेने की बात वो पार्टी कर रही है जिसने अपने 40-50 साल के राज में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसका नाम उसने अपने बाप दादाओं के नाम पर नहीं रखा। 40-50 सालों में एक परिवार के नाम पर रखे गए नामों पर जो चीजें हैं ना, उसकी लिस्ट अगर मैं गिनवाने लगूं तो सच में 40-50 साल लग जाएंगे। एक रफ कैलकुलेशन के बेस पर देश के करीब 400 ऐसे संस्थान हैं जिसका नाम एक परिवार के सिर्फ 3 लोगों पर रखा गया है। इस देश में 19 स्टेडियम्स, 5 एयरपोर्ट्स, 98 एजुकेशन एयरपोर्ट हो गया, 15 नेशनल सेंचुरीज और पार्क्स, 39 हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, 37 इंस्टीट्यूशंस और फेस्टिवल्स एंड 74 यानी 74 सड़कें सिर्फ एक परिवार के 3 लोगों के नाम पर रखी गई। क्या बात कर रहे हैं? और यही लोग आज शिकायत कर रहे हैं कि सामने वाला उद्घाटन करके क्रेडिट ले रहा है, उद्घाटन पट्टी पर अपना नाम लिखवाना। ये सब सुनता हूँ, दिल करता है कि सिर पे अपने ही सिर पे नारियल मारकर इसी का उद्घाटन कर। मतलब जिस पार्टी ने अपने राज में क्रेडिट लेने के लिए इतना खुला खेल फरुखाबादी खेला हो, उसे कम से कम ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला खेल बिल्कुल तो नहीं खेलना चाहिए। नहीं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी और कोई मुद्दा है नहीं ना उनके पास। अच्छा, ये देखकर सच में बहुत बुरा लगता है कि जब भी अपने देश में कुछ अच्छा होता है आम आदमी में एक फीलिंग आती है कि हम भी कुछ अच्छा और बड़ा कर रहे हैं, दूसरे देशों में हमारी भी इज्जत हो रही है, तब कुछ लोग उसमें मनहूसियत का तड़का लगाकर सारा मजा खराब कर देते हैं। बात तो सही है। नया संसद भवन बनने लगा तो क्यों बन रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दो तो इसकी क्या जरूरत थी, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन का इस गरीब देश में क्या ही काम है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो हिंदुओं को खुश करने के लिए है, और वॉर मेमोरियल बना दिया तो क्या हुआ, हम दोबारा आते तो हम भी बना देते, 50-60 साल टाइम नहीं मिला तो क्या हुआ, दोबारा आते तो पक्का बना देते।
तो देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये सब तो सिंबल है, सिर्फ सिंबल दिखाने से देश का विकास थोड़े प्रूव होता है। नहीं होता भाई, मगर ये भी सच है कि हर देश की सोसाइटी की पहचान इन सिंबल से भी होती है। आईफिल टावर की वजह से लोग फ्रांस को जानते हैं या नहीं जानते? बिल्कुल सही न्यूयॉर्क बात। अपनी स्काईलाइन के लिए मशहूर है या नहीं है? चीन की दीवार का जिक्र होता है या नहीं होता है? और ऐसा भी नहीं है कि संसद का नया भवन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या बुलेट ट्रेन या कोई धार्मिक कॉरिडोर ये सब दिखाने की चीजें हैं। इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, पैसा भी आता है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, और ऐसा होता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे हर निर्माण के लिए सीमेंट का जो बोरा है वो इनकी दुकान से क्यों नहीं आया? नहीं जा पूछ क्या अगर उनकी सरकार होती तो बहुत बड़े था। मतलब वही कहने वाली बात कि हमने हर चीज में पॉलिटिक्स घुसा दी है। अपने पीएम पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना देता है तो कुछ लोगों को वो बड़ी सच्ची लगती है। उन्हीं पीएम की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलियन अखबार अगर उन्हें पहले पेज पर जगह दे देता है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया का अखबार भी गोदी मीडिया लगने लगता है। तुर्की या चीन भारत पर कुछ कह दें तो ये इन्हें विदेशों में हो रही भारत की आलोचना लगती है। मगर दूसरे देश का स्टेट लीडर अगर हमारे पीएम के पांव छू ले तो इन्हें लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है, और उसे ये ड्रामा करने के लिए हम अलग से 500 रुपए देंगे। समझ नहीं आता कि ये इन लोगों का खुद का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या राजनीतिक चिढ़। ऐसी चिढ़ जिसमें ये भूल जाते हैं कि देश का पीएम जब देश के बाहर जाता है तो एक पार्टी का पीएम नहीं, वो देश का पीएम, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हमारे पीएम के साथ भी शाहबाज शरीफ जैसा सुलूक हो, जिन्हें देखकर वेलकम करना तो दूर, लोग घर के बाहर रखी अपनी झाड़ू भी उठाकर अंदर ले लेते हैं कि कहीं ये उठा कर ना ले जाए। बड़ा हरामी हो। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात पर आता है कि मोदी की इज्जत या भारत में हो रही डेवलपमेंट पर पाकिस्तानी चैनल वाले हमारी तारीफ करते नहीं थकते। इस बात पर वो अपना सिर पीट रहे होते हैं कि उनके पीएम को देखते हुए लोग दौड़ा क्यों देते। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। और दूसरी तरफ हमारी देश के कुछ कब्जेदारी जिन्हें देश में हो रही हर अच्छी चीज को देखकर पता नहीं क्यों गैस बनने लगती है, उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, उनके पिछवाड़े में बाल तोड़ वाला दर्द उठने लगता है। ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी कब्ज का इलाज करवाओ, अपने जले पर मरहम लगाओ। बर्नॉल न मिल रहा हो तो जनता आपको भिजवा देगी बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। बाकी आज के वीडियो सही बात है, बर्नॉल भी कभी कभी लगा लेनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए न्यूज, ऐसे बताओ न्यूज, मजा आता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से धमाकेदार धुआं मुझे उठाते लगता है हैं। यार कंटेंट की कमी ना खाली यहाँ नहीं, इसमें भी है। पॉलिटिक्स में तो बहुत तगड़ी है। मतलब अभी कोई मुद्दा नहीं है तो वो चलो यार कुछ तो लाइमलाइट में आए, हमें कोई पूछ क्यों नहीं रहा? फिर देखा अच्छा ये नया आया है, चलो शुरू कर। लेकिन आज उन्होंने सही टैकल किया, वो सारी चीजें उठाई जो उनके सरकार में हो रही थी। कि जब गवर्नर को बुलाना चाहिए तो गवर्नर को नहीं बुलाया। सोनिया गांधी का वहां पर उस तरीके से कोई रोल नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी को बुला कि इनॉग्रेट कराया गया। आज अगर बात करी जाती है मोदी जी क्यों, तो भैया एक अगर कोई भी राजनीति में आया तो अपना राजनीति तो करेगा ही। नहीं तो ऐसे तुमने सड़कें नाम पे क्यों बनाई, फिर सारी हॉस्पिटल के नाम पे, एयरपोर्ट क्यों बना दी, वो चीज आती है। तो यहाँ मुझे लगा कि ये बहुत ही बेतुका लॉजिकलेस बात करी, खासकर उस तरीके से कि जब जहां पर वो खुद वो चीजें कर चुके हैं, वो चीज वो दोहरा चुके हैं, और उस तरीके का मुद्दा बनाते हुए। तो पता है कि आज मीडिया में भी यही हो रहा होगा। जो लोग, जैसे हमने ये वीडियो देखी, अब हम भी यही सोच रहे होंगे यार हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सही में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो चीज जो कि मतलब कि जब जो प्रेसिडेंट है अभी, उनके ऊपर ही आलोचना कर रहे थे लोग एक टाइम पे, पर आज वो वही चीज की बस वो क्या है कि पता है क्या सेंटिमेंट है कि बस यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की बात भी नहीं करते, वहां पर ये होती है वैसे मोदी के सामने क्यों है, क्यों मोदी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना है, या मोदी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। अब मोदी जी बाहर गए, रिस्पेक्ट मिली, तो वहां पर गोदी मीडिया। मैं देखता हूँ बहुत लोग ना गोदी मीडिया चला देते हैं हर जगह कि हाँ ये तो इन्होंने खरीदा हुआ है या फिर इन्होंने बोला होगा इस तरीके से। नहीं पता क्या है कैसे, बस पता है उनकी बोलना है। ये वीडियो तो सच में मतलब ये फनी बहुत ही सही में, जैसे इनकी दुकान से सीमेंट ना लिया हो, वही वाली बात है। और जब जगह कम पड़ जाएगी तो स्पीकर साहब बोलेंगे अरे देख लो दरी ले आओ अपनी अपनी। वही वाली बात है ना, हम करे तो ठीक, दूसरा करे तो ना, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वही वाली बात आ जाती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी आज उन्होंने बहुत ही सही तरीके से तर्क वितर्क और एक एक पहलू रखते हुए कि ये सरकार तो कर रही है, लेकिन वो सरकार जब करती है तो क्या होता है। और बहुत सही बताया कि क्या आप चाहते हैं कि जब भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो उसको पार्टी का प्रधानमंत्री देखा जाए या देश का प्रधानमंत्री देखा जाए। और जब देश के प्रधानमंत्री की इज्जत होती है तो उसको देश की इज्जत समझ जाना चाहिए, वरना वो चीज चाहते हो क्या वही शहबाज शरीफ वाली कि झाड़ू भी उठा ले आदमी है कि चोरी ना हो जाए। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।